हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित में ग्राफीय विधि द्वारा हल। देखिए, ग्राफीय विधि का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही आसानी से आपको बताया जा रहा है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि इसी प्रकार से वीडियो आपको समय समय पर आपको मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफीय विधि से हल। कैसे ग्राफीय विधि होता है, देखिए। इसमें दो समीकरण होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा कि x प्लस 3y बराबर 6 पहला समीकरण है, 2x माइनस 3y बराबर 12 ये दूसरा समीकरण है। इससे क्या करते हैं कि दो कॉलम बनाते हैं। इसके बाद हम ग्राफ विधि से हल करते हैं, ठीक ना। ग्राफ पर खींचेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं तो समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, हम यहाँ पर उतार लेंगे। क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर दो कॉलम कम से कम भरा होना चाहिए। तो ग्राफ जब खींचना है तो कम से कम दो कॉलम आपको भरा होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर लिखना है x, यहाँ पर लिखना है y। करना क्या है कि यदि आपको शॉर्ट में बनाना है, एकदम ट्रिक से बनाना है, तो करना क्या है कि एक बार x के मान 0 लेंगे और एक बार y के मान 0 लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि पहले हम x के मान 0 लेते हैं। इसमें x के जगह पर 0 बैठाएंगे तो y का मान आ जाएगा। तो करते क्या है कि x बराबर 0, यानी दोनों समीकरण में ही आपको ऐसा ही करना है यदि आपको शॉर्ट से बनाना है। तो यहाँ पे लिख लिया हम x बराबर 0 रखने पर। अब इस समीकरण को उतार लिया हम, x प्लस 3y बराबर 6। x के मान 0 है तो x के जगह पर 0 लगा लेंगे, प्लस 3y बराबर 6। अब यहाँ पर क्या होगा, 3y बराबर 6 हो जाएगा और y बराबर कितना होगा, 6 बटे में गुना में 3 है ना, तो आ जाएगा भाग में। 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो y का मान क्या आया, 2। तो जब हम x के मान 0 रखे तो y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो y के कॉलम यहाँ पर 2 भरना है। तो एक बार आपको x का मान रखना है 0, एक बार y का मान। अभी क्या करेंगे कि y का मान हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं कि y के कॉलम में हम 0 ले लेते हैं। आपको दोनों समीकरण में ऐसा ही बनाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस समीकरण में हम 0 बैठाएंगे, यानी y की जगह पर 0 बैठाएंगे। तो x प्लस 3y बराबर 6 ये समीकरण हो गया। y के कॉलम में 0 रखना है तो y की जगह पर हम 0 रख लेंगे। x प्लस 3 गुने y की जगह पर क्या रखना है, 0 बराबर 6। x बराबर 3 गुने 0 करेंगे तो 0 बराबर 6, x बराबर 6। x का मान कितना आया, 6। जब हम y का मान 0 रखे तो y के कॉलम में रखना है ना, तो x का मान कितना आया, 6। इस प्रकार से भर लेना है आपको। देखिए, हम ये जो आपको हम बता रहे हैं, लेकिन यदि ट्रिक से बनाया जाए तो यहीं पर आपको हल करके तुरंत लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना समय भी नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण सेकेंड से, इसी प्रकार से भरना आपको। तो लिख लिए समीकरण सेकेंड से। क्या बताए थे कि यहाँ पर एक कॉलम आपको करना है, कॉलम बना लेना है, बॉक्स बना लिए, और यहाँ पर दो कॉलम कम से कम भरा होना चाहिए। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया, ठीक है। अब करना क्या है कि एक बार क्या करना है कि x का मान 0 लेना है, एक बार y का मान 0 लेना है। तो चलिए x का मान 0 लेते हैं। तो पहले हम समीकरण 2 उतार लेते हैं। ये देखिए समीकरण 2 है, लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 12। तो क्या करेंगे हम कि x के मान अब हम 0 ले रहे हैं, तो x कॉलम में हम 0 भर लेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, समीकरण को उतार लेते हैं। 2x माइनस 3y बराबर 12। तो x बराबर 0 रखे हैं तो x के जगह पर हम 0 रखेंगे। तो 2 गुना 0 माइनस 3y बराबर 12 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो गया, माइनस 3y बराबर 12 माइनस 3y बराबर 12 हो गया। अभी देखिए 3 जो y है गुना में है, तो क्या करेंगे कि y का मान निकाल लेंगे। तो 12 बटे -3 हो जाएगा। 3 कम 3, 3 चौके 12, कितना आया, -4 आ गया। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, -4 भर लेंगे इस प्रकार से। अब क्या क्या बताया है कि अब y का मान क्या करेंगे, 0 भरेंगे ना। तो x का मान 0 भरे हैं, फिर y का मान हम 0 लेंगे। तो y का मान जब 0 लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर करना क्या है कि समीकरण में y जहाँ दिख रहा है ना वहाँ पर 0 लेना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2x माइनस 3, y की जगह पर क्या लेना है, 0 बराबर 12। हल करेंगे तो 2x 3 गुना 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर 12, यानी 2x बराबर 12। जब 0 घटाएंगे तो वही रह जाएगा संख्या।
तो 2x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/2 गुना में 2 भाग में आ जाएगा, तो 6 के 12 कितना आया 6 आया। तो जब हम y के मान जब हम 0 बैठाए तो x बराबर क्या आ गया, तो 6 आ गया। इस प्रकार से आपको ले लेना है, एक बार x बराबर 0 लेना है, एक बार y बराबर 0 लेना है, तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। इसके बाद करना क्या है कि 2 बॉक्स यहाँ पर आ गया और ये दोनों बॉक्स से क्या करना है, ग्राफ विधि से आपको हल करना है। तो चलिए ग्राफ विधि पर ग्राफ पर खींच के आपको हम दिखाते हैं। चलिए क्या करते हैं, दोनों बॉक्स को यहाँ पर उतार लेते हैं और बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसा दिख रहा होगा कि देखिए जो बॉक्स है ये वाला पहला वाला यहाँ पर उतारा हुआ है और ये दूसरा है यहाँ पर उतारा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट समीकरण, ये दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो चलिए आपको हम ग्राफ पर खींच के दिखाते हैं। तो करना क्या रहता है कि देखिए ग्राफ कॉपी होता है, तो ग्राफ कॉपी आपको खरीद लेना है और ग्राफ पर ही आपको दर्शाना है। अगर परीक्षा में जाइएगा तो ग्राफ कॉपी आपको मिलेगा, तो कैसे दर्शाना है देखिए। इस पर क्या करना है कि 2 रेखा होता है, एक नाम रहता है क्षैतिज रेखा, दूसरा का नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष जो है इस प्रकार से खींच लेते हैं, इस प्रकार से आपको मोटा वाला लाइन पर ही खींचना है, तो आपको इस प्रकार से खींच लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर खींच लिए, दिख रहा होगा आपको। चलिए ये हो गया एक्स अक्ष, इसका नाम दे देते हैं हम एक्स अक्ष। देखिए इसको लिखते हैं एक्स, इधर में होता है एक्स डैश, इसका दूसरा नाम है एक्स अक्ष, इसका क्षैतिज रेखा ही बोलते हैं। और ऊपर से जो नीचे खींचते हैं इसका नाम हो जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा। कैसा नाम है, ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। इस प्रकार से हम खींच लिए, 2 रेखा होता है और यहाँ पर तीर का निशान लगा देते हैं और इसको बोलते हैं वाई, ये होता है वाई डैश, इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो समझ गए कि ये वाला हुआ एक्स अक्ष, दूसरा हुआ वाई अक्ष। हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो दोनों कटता है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, ये 0 0 पर कटता है ना, तो ये जो कट रहा है ना वाला, ये 0 पर कट रहा है, ऐसे समझिए। अब 0 से लेकर देखिए यहाँ x दिख रहा है और 0 से लेकर यहाँ देखिए x डैश दिख रहा है। तो 0 के इधर जो दाहिना साइड जो दिख रहा है x, ये प्लस में लिखते हैं। तो 0 के बाद क्या होता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इधर में माइनस में होता है तो चलिए -1 लिख लेते हैं, -2 लिखते हैं, -3, ठीक है, -4। तो अंक के हिसाब से आपको तय कर लेना है कि हाईएस्ट मान कितना है। तो देखें x का मान 6 है तो हम ले लिए 7 तक, ठीक है, तो 6 तक भी काम चल जाता है। और y का मान हाईएस्ट कितना है, -4 और 2 है। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है देखते हैं। देखिए y का मान हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं +1। देखिए 0 से लेकर जो y है ना ये प्लस में लिखा जाता है, तो ये +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है, काफ़ी है इतना। और 0 से इधर क्या होता है, माइनस में होता है, लिखेंगे -1। देखिए y के मान कितना है, -4 है, तो 4 तक लेना पड़ेगा, तो -2। अब देखिए यहाँ पर ले लें हैं तो आपको यहाँ पर बढ़ा लेना होगा, -3, यहाँ पर होगा -4, तो आपको थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा, आगे थोड़ा सा कम ले लिए ना, तो आपको इसको बढ़ा लेना होगा। तो चलिए इसको बढ़ा ही लेते हैं, यहाँ तक ले लिए, तो -4 हो गया। अब चलिए यहाँ पर नहीं लिखना है, y डैश आपको यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आपको ले लेना है, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको बनाना है, रेखा पर कैसे दर्शाना है देखिए। तो पहला जो समीकरण से जो आया था बॉक्स, इसको देखिए, x का मान कितना है, 0 है, y का मान कितना है, 2 है। तो x का मान 0 खोजेंगे, तो देखिए x वाला जो रेखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ 0 कहाँ है, तो 0 देखिए यहाँ पर है, ठीक है। और y का मान देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए y का मान 2 है। तो y का मान 2 कहाँ ढूंढना है, तो देखिए y से लेकर यहाँ y डैश जो दिख रहा है यही y वाला रेखा है, इसी पर आपको प्लस में 2 ढूंढना है। तो +2 कहाँ है, तो +2 के सामने चला जाना है। तो देखिए x का मान 0 हो गया यहाँ पर एकदम, और 2 कहाँ आ जाएगा, सीधा आपको 2 पास पहुँच जाना है, ठीक है, सीधे ऊपर पहुँचना है y के मान में। इस प्रकार से पहले x का मान लिखना है, फिर y का मान, तो 0 2 इस प्रकार से रेखा को दर्शा लेना है, मतलब बिंदु दर्शा लेना है। यहाँ पर चलिए बिंदु हो गया। अब दूसरा देखेंगे कि x का मान 6 है, यहाँ पर देखिए दिखा होगा, x का मान 6 है और y का मान 0 है। तो x का मान पहले 6 खोजेंगे जो कहाँ है, ठीक है। तो x का मान देखिए खोजिए, तो प्लस में 6 यहाँ पर है। अब 0 कहाँ है, तो देखिए 0 यहीं पर है, जहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर 0 है, ऊपर तो 1 है ना, तो 0 यहीं होगा। तो 0 कहाँ बढ़ना है, तो 0 के सामने बढ़ना, तो 0 यहीं पर है। तो पहले लिखेंगे x का मान, फिर y का मान 6, 0 इस प्रकार से हो गया। इससे करना क्या है, एक रेखा को खींच लेना है। तो 2 बिंदु आपको दिख रहा है, दोनों बिंदु को मिला करके एक रेखा को खींच देना है। इस प्रकार से आपको एक खींच देना है, जैसा कि हम खींच लिए। तो पहला जो है, जो आपका बॉक्स बना हुआ है, इससे पहला रेखा खिंचाएगा, अभी दूसरा से दूसरा खिंचाएगा। तो चलिए अभी दूसरा में देखते हैं। x का मान 0 है, तो x का मान 0 देखिए, यही जैसे बताया था कि 0 यही होगा, यहाँ से यहाँ तो देखिए x का मान 0 तो यही होगा ना, ठीक है। और y का मान कितना, -4। तो y का मान देखिए खोजेंगे, तो y का मान देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइए y के मान में, तो आपको मिलेगा -4, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये -4 के सीधे नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ 0
और -4, इस प्रकार से आपको ये वाला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु देखना है यहाँ पर कि x का मान 6 है, y का मान 0, तो x का मान 6 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा, और y का मान 0 कहाँ मिलेगा, तो यहीं पर 0 है। ठीक है, तो 6 0 यही वाला होगा। तो इस वाले बॉक्स से 2 बिंदु कौन कौन आए, एक आया ये वाला और एक आया ये वाला, ये दोनों को मिलाकर खींच देना है। चलिए इसको मिला खींच देते हैं हम। दोनों को मिलाकर हम इस प्रकार से खींच लिए। तो जहाँ पर हम खींचे, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, दोनों रेखा से कट होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से, तो यहाँ पर एक कट रहा है, तो जहाँ पर कटता है वही आपका आंसर बन जाता है। देखिए कहाँ पर कटा है, तो x का मान देखिए 6 पर कटा है, तो x का मान हो जाएगा 6, और y का मान देखिए, तो y देखिए ये वाला रेखा है ना, तो रेखा y के देखिए y रेखा ये वाला है, इसके सामने देखेंगे तो कहाँ पर है, 0 के सामने है। ठीक है, तो y का मान क्या आया, 0। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको जो है ग्राफ विधि आपको पढ़ना था और आपको बनाना था। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।